द क्वेश्चन इज व्हाई इज मैनेजमेंट आल्सो कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले पहला पॉइंट की, पहला क्या है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमारे प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड बॉडी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली हमारे मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, बुक्स है, जिसको आप पढ़ के मैनेजमेंट आप कर सकते हो, राइट। तो ये जो आपका फीचर है मैनेजमेंट का, ये तो आपका प्रेजेंट है, ये जो आपका फीचर है प्रोफेशन का, ये आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हमें पता है कि कोई भी आपको प्रोफेशन को अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या कोई पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, राइट। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको सीए प्रैक्टिस करना है तो आपके पास जो सीए एग्जाम कंडक्ट करती है आपको वो क्लियर करना है, राइट। तो आपको किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए उस पर्टिकुलर एग्जाम को या उस पर्टिकुलर एसोसिएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो लेकिन ऐसा कुछ आपका कंपल्शन मैनेजमेंट में नहीं है। ऑल्दो मैनेजमेंट के लिए भी आपकी डिग्रीज है, ठीक है, बट आपको आपको एक मैनेजर बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। तो ये जो फीचर आपका प्रोफेशन का, ये आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट है आप कह सकते हो, बट इसकी कोई अभी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ये लीगली मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई मैनेजर बनने के लिए आपको ये आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। तो ये जो फीचर है आपका प्रोफेशन का, ये आपका प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी ये आपका इंक्लूड हो सकता है, बट करंटली तो अभी नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी आपके प्रोफेशन होते हैं उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी आपके प्रोफेशन होते हैं जिनका उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, राइट। और वो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट को बनाता है, जो कि जितने भी आपके लोग उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करेंगे उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, उनको वो फॉलो करना ही करना, उनको मानना ही मानना है, राइट। तो ये जो आपका फीचर है ये आपका मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। तो हाँ, मैनेजमेंट के भी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, बट क्योंकि उस कोड ऑफ कंडक्ट की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट मानना ही मानना है, राइट। तो ये फीचर भी आपका मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि और इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये फीचर भी आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम बात करें मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो इन केस ऑफ प्रोफेशन जितने भी आपके प्रोफेशनल एसोसिएशन है आपको उसका मेंबर बनना कंपलसरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर आपको इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करें तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना जरूरी है, राइट। तो लेकिन अगर यही बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, बट एक मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना है, ठीक है। आपको एज अ मैनेजर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर बनो, तो ये कंपल्शन नहीं है। तो करंटली ये फीचर जो है आपका प्रोफेशन का, ये भी आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। ये सिर्फ इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो ओनली ऑन द बेसिस की जो आपका, जैसे अगर आपका जो प्रोफेशन है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिमिलरली जो आपका मैनेजमेंट है वो भी क्या है, वो भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो हम सिर्फ इस बेसिस पे कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो आपका प्रोफेशन है, क्योंकि बाकी फीचर जो है वो आपके प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।